आखिरकार भारत न्यूक्लियर स्टेज 2 में घुसा और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कैसे? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी खुद विटनेस रहेंगे कोर लोडिंग की। अब ये क्या है? बहुत सारी चीजें टेक्निकल वर्ड सुनने को मिल रहा है, तो आपको बता दें ये है ऊर्जा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल में दिख रहा है कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और आपको बता दें ये मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद भारत का पोखरण परीक्षण, और इस परीक्षण के बाद अमेरिका ने जो ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाए उसका खामियाजा भारत ने सालों तक भुगता और अब जाके भारत निकल कर आया है सामने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन में एक लिस्ट देख रहे हैं और इस लिस्ट में क्या दिख रहा है? दुनिया में कितने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है। अमेरिका में 93 इन यूज न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा के लिए इन्होंने पहले ही 93 थर्मल पावर प्लांट बना लिए हैं और एक बना रहा है नया। तो इनकी एनर्जी की जरूरत होती है, इसका 18% तक ये इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा। दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस। फ्रांस के पास 56 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, एक बना रहा है और ये अपनी एनर्जी की जरूरत का 62% इस्तेमाल करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? चाइना। चाइना के पास पहले से 54 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 21 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। 2022 की ये खबर है। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत तेजी से नहीं बनते हैं, तो कमोबेश आंकड़ा यही होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी जरूरत का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी भी इनको एक अच्छा खासा रिएक्टर्स की बड़ी संख्या चाहिए, इसलिए ये तेल भी खरीदते हैं अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए। उसके बाद आता है रूस। 37 रिएक्टर हैं, 6 बना रहा है। जापान 33 है, 2 बना रहा है। साउथ कोरिया 25 है, 3 बना रहा है। कनाडा 19 है, बस कोई नया नहीं बना रहा है। और भारत है 19 है भारत के पास और 8 बना रहा है। एशिया में अगर बात करें तो भारत और चाइना दोनों ही बहुत तेजी से आगे नए नए रिएक्टर्स बना रहे हैं, लेकिन चाइना इसमें और भी ज्यादा आगे है। चाइना अमेरिका को क्रॉस करने के मूड में है। अभी ही 54 और 21 तैयार हो जाएंगे तो 75 के करीब पहुंच जाएगा चाइना। और चाइना के इरादे और भी आगे बढ़ने के हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। CNBC का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि चाइना किंग बन गया न्यूक्लियर पावर का और इसने अमेरिका को पीछे छोड़ने का पूरा टारगेट रख लिया है। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है और अमेरिका भी वापस से कमबैक करना चाह रहा है। सवाल उठता है कि चाइना कैसे इस पे आगे बढ़ता चला गया। चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कई सेक्टर को बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था। जैसे जैसे ग्रो कर रहा था वैसे वैसे उसे एनर्जी की जरूरत महसूस होने लगी। घर तक पहुंचने में भी वक्त लगता है, तो चाइना ने शुरू से इस बात को ध्यान में रखा कि हमें तेजी से बढ़ना है और तेजी से हमें आगे ले जाना है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाने हैं। भारत की बात करें तो भारत भी काफी पहले ही एक्टिव हो चुका था और भारत में होमी जहांगीर भाभा ने सबसे पहले 1955 के आसपास ही कहना शुरू कर दिया था कि हमें इस पर कुछ काम करना है। पर आखिरकार 1969 में हमारा एक PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बना, 40 मेगावाट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। लेकिन इसके बाद भारत 1977 तक और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहता था, पर यहाँ पर दिक्कत हो गई। और दिक्कत ये हो गई कि भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किया
और न्यूक्लियर परीक्षण करने के बाद भारत के ऊपर लगने लगे प्रतिबंध, और प्रतिबंध के बाद भारत स्लो होता चला गया और यहाँ पर भारत पिछड़ता चला गया। अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का असर होता गया कि भारत इस क्षेत्र में ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। अब जबकि भारत के पास मौका है, भारत यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और भारत स्टेज 2 में पहुंच रहा है। और आपको बता दें, स्टेज 2 पार करने का मतलब हो गया कि भारत को अब आने वाले कुछ सालों में कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि स्टेज 3 के लिए जो चीज चाहिए वो उस चीज में भारत नंबर 1 पे है। एक तो पहला स्टेज होता है PHWR का, जिसमें नेचुरल यूरेनियम को संवर्धित किया जाता है और इससे प्लूटोनियम बनता है, और प्लूटोनियम में फिर स्टेज 2 में मिलाया जाता है नेचुरल यूरेनियम और थोड़ा सा थोरियम, जिसके बाद ये स्टेज 2 में क्या करता है, मल्टी ब्रीडर बन जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना इसमें प्लूटोनियम, यूरेनियम या फिर थोरियम का इस्तेमाल हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये बिजली उत्पन्न करेगी, एनर्जी उत्पन्न करेगी। और स्टेज 3 होता है जब इसमें थोरियम और यूरेनियम को मिला देने से ही हमारा पावर रिएक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से काफी सारा एनर्जी देता है। अब मैंने क्यों कहा कि अगर स्टेज 2 जो कि बहुत क्रिटिकल है ये पार कर लिया है भारत ने, तो फिर स्टेज 3 के लिए भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। और यहाँ पर चाइना का जो ये आंकड़ा देख रहे हैं ना, ये आंकड़ा अपने आप नीचे गिरता हुआ आपको दिखने लगेगा। कारण साफ है, स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ थोरियम उत्पादन में और रिजर्व में भारत नंबर 1 पे आता है 8,46,000 टन। ब्राजील आता है 6,32,000। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजिप्ट, तुर्की, वेनेजुएला, कनाडा, रसिया, साउथ अफ्रीका और उसके बाद आता है चाइना। अब आपको समझ में आया होगा कि भारतीय पीएम खुद इस चीज को विटनेस क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इसके बाद जरा सोचिए कि आपके घर में खुद ही इतना सारा थोरियम पड़ा है कि उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में, और भारत में फिर न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़नी शुरू होगी। और ये जरूरत है, क्यों? क्योंकि हम भी चाइना वाले स्टेज में हैं। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाने हैं, हमें फैक्ट्रियां चलानी है, हमें नए नए उपकरणों को चलाना है, हर चीज के लिए एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। और इस तरीके से कि कभी रूस से खरीदा तो प्रतिबंध लग गए, इससे खरीदा तो प्रतिबंध लग गए, माल ढुलाई आ रही है तो लाल सागर में जल गया, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि भारत जो 80% तक तेल खरीदता है, तेल में एक अच्छा खासा पैसा भारत का जाता है, वो भी भारत का बचना शुरू हो जाएगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो इसका असर अपने ही देश के अंदर दिखेगा, अपने देश को आगे बढ़ाने में दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।